नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा और आज बात करेंगे लॉकडाउन 3 के बारे में। लॉकडाउन 2 कंप्लीट हो चुका है, लॉकडाउन 3 चल रहा है और ऐसे में व्यापारों पर आर्थिक संकट समय के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा जूझता जा रहा है। सरकार ने फौरी तौर पर कुछ ऐसे उपाय जरूर किए हैं कि देश को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांट दिया है। ग्रीन जोन में कुछ रियायतें जरूर दी हैं, लेकिन अभी रेड जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन जारी है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जैसे किसी चोट से लगने के बाद या चोट लग जाने के बाद उबरने के लिए उसे हल्का खाना दिया जाता है। मैं सोचता था कि लॉकडाउन के बाद सरकार के पास कुछ ऐसे व्यापक तरीके होंगे जिससे व्यापार को पटरी पर लाया जा सके, मगर सरकार ऐसी स्थिति में भी सिर्फ सुझाव और उपायों को ढूंढ रही है, खोज रही है और इससे आने वाली स्थिति और ज्यादा बद से बदतर होती नजर आ रही है। बड़े बड़े विशेषज्ञों की मानूं, कानूनी सलाहकार और आर्थिक जानकारों की मानूं तो उन सभी का कहना ये है कि आगे आने वाला समय और ज्यादा कठिन और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नारायण कृष्णमूर्ति की मानूं तो उनका कहना तो ये है कि अभी ये नहीं पता कि कब जाकर और आसानी से व्यापारों के लिए सुविधाएं होंगी, लेकिन वहीं उनका मानना है कि अगर आज से ही काम शुरू कर दिया जाता है तो अगले 3 सालों तक, 2 से 3 साल तक, यानी कि 2 साल से अधिक समय और 3 साल से कम समय तक हमको हर हफ्ते 60 घंटे काम करना होगा, जिसके बाद हम एक बार फिर उस रफ्तार पर या उस स्थान पर आ सकेंगे जहां से भारत रुका या जहां पर लॉकडाउन से पहले भारत रुका। ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल है व्यापार को फिर से पटरी पर लाना। वहीं सरकार की ओर से इस तरह के सुझाव और इस तरह के प्रयास जो व्यापार के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं, वहां पर व्यापारियों के लिए और भी ज्यादा कठिनाई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 1 मई को पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसके जरिए साउथ से कई सारे श्रमिकों को, लगभग L&T, लार्सन एंड टर्बो, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है, आपको याद हो जिसने PM केयर फंड में 150 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं इस लार्सन एंड टर्बो पर इतना पैसा नहीं था कि अपने उन श्रमिकों के लिए जो लेबर डे पर साउथ से और अपने शहर यानी कि बिहार वापस लौटी, उनके टिकट के लिए भी इंतजाम या पैसे कर सके, वो नहीं थे। और आने वाले जितने भी श्रमिक थे उनमें से किसी के भी पास जब वो अपने शहर पहुंचे तो कोई पैसा नहीं बचा था। अखबारों में आई खबरों पर अगर मैं गौर करूं तो उनमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसी कंपनियों की ओर से भी किसी भी तरह की व्यवस्था इन श्रमिकों के लौटने के लिए नहीं की जा रही है। कई सारे लोग इसे राजनीतिक पहलू पर देख सकते हैं या कई सारे लोग इसे राजनीतिक रूप दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी एक बयान आया है जिसमें सोनिया गांधी जी ने ये कहा है कि इस तरह के श्रमिकों के सारे टिकट का खर्चा कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। इसे बहुत सारे लोग राजनीतिक रूप में देख सकते हैं, राजनीतिक रूप में कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये एक राहत है जो सारे के सारे श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बहुत है, काफी है। सोचता हूँ सरकार को भी जब दूसरे राजनीतिक दल पहल करें उससे पहले ये पहल कर देनी चाहिए कि उन्हें देश भर के लोगों का बिजली का बिल और EMI जैसी सुविधाओं पर ध्यान देकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। सरकार ने भले ही 3 महीने के लिए EMI माफ करने की बात जरूर कही है, लेकिन उन पर लगने वाला ब्याज कहीं भी किसी भी बैंक की ओर से नहीं काटा गया है। बाद में यदि कोई राजनीतिक दल इस तरह का सुझाव देता है तो मैं सोचता हूँ सत्ताधारी पक्ष इस पर किसी भी तरह का गौर नहीं करने वाला, या फिर उससे सुझाव देने वाले राजनीतिक दल का लाभ समझकर वो सत्ता पक्ष किसी भी तरह से इस पर गौर नहीं करने वाला। व्यापार जूझ जरूर रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ टूटेगा नहीं, क्योंकि जो टूट जाएगा फिर वो व्यापार दोबारा से खड़ा नहीं हो पाएगा, दोबारा से जुड़ नहीं पाएगा।
मैं सोचता हूं लार्सन एंड टर्बो को 150 करोड़ रुपया उस पीएम केयर फंड में जिसका ऑडिट नहीं होना है उससे पहले अपने ऐसे श्रमिकों की मदद करनी चाहिए थी जो बेसहारा हो गए। ऐसे बेसहारा मजदूरों को छोड़ देना ये कहां तक सही है, ये मेरे इस आधे गिलास के उस दूसरे वाले हिस्से पर जाता है। पहला हिस्सा जिसमें पीएम केयर फंड में 150 करोड़ रुपए देकर उन्होंने वाहवाही लूटी है, वहीं उन 1600 श्रमिकों को जिनको रेल की टिकट भी आप उपलब्ध नहीं करा सकते, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वहीं ये सारे के सारे कामगार, ये सारे के सारे श्रमिक जो अपने गांव पहुंचे, जिनके पास आज एक भी रुपया नहीं है, मेरा एक सरल सा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कामगारों को साउथ जाने की जरूरत ही क्या थी अगर उनके पास पैसे होते तो? मैं पूछना चाहता हूं अगर उन्हें अपने गांव में ही रोजगार मिल जाता, उन्हें अपने गांव में ही रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाती, तो उन्हें अपने गांव से दूसरे शहर तक जाने की जरूरत ही क्या थी? अब ऐसी स्थिति में जब वो अपने शहर पहुंच गए हैं तो वो दोबारा ऐसी स्थिति में ना जाएं या ऐसे स्थान पर ना पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकारों को व्यापक कदम उठाने चाहिए। मनरेगा के तहत भी कई सारी स्कीम्स पर, कई सारे व्यापारों पर काम होना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को दोबारा से जाना ना पड़े, क्योंकि आर्थिक संकट बहुत कठिन है। और आगे आने वाले समय में, जैसा मैं लगातार अपने वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि आगे आने वाला समय बहुत कठिन है और रोजगारों में काम की, नौकरी की काफी ज्यादा छटनी होना स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की मानूं तो 1.6 अरब लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि ऐसे में व्यक्ति को अपने हुनर में निखार लाना चाहिए। लॉकडाउन से पहले का मैं एक किस्सा आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी नौकरी में काम करता था और उसने उस मल्टीनेशनल नौकरी को छोड़ दी। उसकी धर्मपत्नी एक जनरल स्टोर चलाती हैं, वो खुद एक गाइड का काम करते हैं और शाम को जब ये स्मारक बंद हो जाते हैं, जैसा मैं शहर ताजमहल से हूँ, आगरा से हूँ, तो वो ताजमहल पर गाइड का काम करता है और जब गाइड शाम को ताजमहल बंद हो जाता है उसके बाद वो हैंडीक्राफ्ट का भी काम करता है। ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में जब मेरी एक बार उससे फोन पर बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि बहुत बेहतर है कि कहीं नौकरी करने से अच्छा है मैं अपने हुनर को निखारूं और ऐसे लॉकडाउन ही नहीं, कई सारे स्थितियों में भी अपने परिवार को सक्षम बनाकर काम कर सकूं। तो मैं आप लोगों को एक यही सुझाव दूंगा कि आपके पास एक विकल्प है। इस समय में, इस कठिन परिस्थिति में आप अपने हुनर को निखारें, क्योंकि मेरा मानना यह है यदि आपके पास अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध साधन होंगे तो आपको दूसरी जगह जाकर काम करने, नौकरी ढूंढने, ये नौकरी की दिक्कत नहीं होगी। और जिनके पास किसी भी तरह का हुनर नहीं है, जिनके पास किसी भी तरह का कोई हस्तशिल्प या हाथ का हुनर नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरा सुझाव सिर्फ यही होगा कि आप अधिक से अधिक अध्ययन करें। सुझाव अपने आप आपको मिल जाएंगे। आप किताबों को पढ़ें, आप अखबारों को पढ़ें और मैं सोचता हूँ कि आपको आपकी समस्या का हल उन्हीं किताबों से मिल जाएगा जिन्हें ना पढ़कर आपने आज इस श्रमिक को चुना है, या जिसके जरिए या आपने जिस समय उन किताबों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज आप ये नौकरियां कर रहे हैं, आप जिसकी वजह से इस श्रमिक दौर से गुजर रहे हैं, आप इस कठिन समय से गुजर रहे हैं, वही मेरा मानना है कि आप इन्हीं किताबों का सहारा लीजिए और इस कठिन दौर से जल्दी बाहर निकलिए। ऐसी कामना के साथ मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि ये रीडिंग, ये बुक पढ़ना, ये किताबों का पढ़ना आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपके भी आसपास जो ऐसे श्रमिक हों, ऐसे कामगार हों जिन्हें इस तरह का सुझाव आप दे सकते हैं, तो मेरा ये वीडियो आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अनुज शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।